बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को आज की वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जी, कहता है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। हम लोगों ने जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये जो नंबर दिया गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर, जो आप लोगों को ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, हमने इसको किस में शिफ्ट करना है? पोलर फॉर्म के अंदर। कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। मतलब इससे पहले शायद सेकंड ईयर, वो तो सेकंड ईयर, सॉरी बुक चेंज हुई, आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अब ये पोलर फॉर्म बेसिकली क्या है हमारे पास? देखिए, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z इज इक्वल टू, ये जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा, ये इससे ग्राफ बनता है। ये ठीक है, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से ये जो लाइन की है ये z है, ठीक हो गया। ये z, इस z यहां से ये लाइन नीचे को टच करे तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक हो गया। अब ये वाला हाइपोटेन्यूज जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास क्या है जी? z, ठीक हो गया। और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? b और a। ये हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि हम जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, मतलब z को हम जब इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड कह लो या एब्सोल्यूट कह लो, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा? अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाहें तो ये r के बराबर आएगा, ठीक हो गया। r क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास ये जो है रेडियस a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाए, आप लोगों ने फॉर्मूला, क्योंकि z को मैंने कहा कि z मैग्नीट्यूड जो है वो r के बराबर है, ठीक हो गया। यहां से इसको मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा। देखो जी, अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर लिखता हूँ तो ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ से क्या मतलब कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। जब मैं आर का स्क्वायर खत्म करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। आर के लिए, और आगे जाके जब मैं कोई वैल्यू फाइंड आउट करूंगा ना आर की, तो मेरे पास यही फॉर्मूला आएगा, ठीक हो गया, यही फॉर्मूला। क्योंकि हम जब कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म के अंदर जाएंगे ना, तो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहली चीज हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इस सवाल में, ठीक हो गया। आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर हम इस तरह फाइंड आउट, और थीटा की जरूरत पड़ेगी एंगल की, तो थीटा बेसिकली क्या होगा? टेन इनवर्स बी ओवर ए, मतलब थ्रो प्रॉपर ब्रश। तो प्रॉपर क्या है? परपेंडिकुलर, और ब्रश क्या है? ये बेस, ठीक हो गया। तो थ्रो में ये थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी सुना रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉपरली पोलर फॉर्म के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है मेरी, ठीक हो गया। अगर आप पोलर फॉर्म के ऊपर एक वीडियो देखने चाहते कि क्या है, तो मैंने इसकी बेसिकली बेसिक से कि हम कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ये दो टॉपिक मैंने डिस्कस किए डिटेल से, क्योंकि वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी। अब हमारे पास ये दो फॉर्म है, ठीक है, एक ये थीटा टेन, और इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब एक हमें आर आर की जरूरत पड़ेगी, और एक हमें थीटा टेन इनवर्स बी और ए की जरूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। और इसके ऊपर जस्ट आप लोगों ने जेड इज इक्वल टू ए आयोटा बी के लिए एक फार्मूला लगा देना है। अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर जाना चाहोगे तो जेड ए प्लस आयोटा बी जो है, मतलब ये फार्मूला है, ठीक हो गया। आर कॉस थीटा प्लस आयोटा बी साइन थीटा, ठीक हो गया। आयोटा साइन थीटा, सॉरी आयोटा साइन थीटा, बी कह रहा हूं। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? हमें tan की जरूरत पड़ेगी, मतलब थीटा की जरूरत पड़ेगी, और हमें r की जरूरत पड़ेगी। तो r के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। और अब देखो, ये इन तीनों फॉर्मूलों को आप लोगों ने याद रख लेना, ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास ये z के बराबर है, a क्या है मेरे पास 2, और b क्या है मेरे पास 2 अंडर रूट 3, ठीक हो गया। ये चीज समझ जाएगी। अब मुझे जरूरत है r की, तो मैं r निकालूंगा, r अंडर रूट, और a क्या है मेरे पास? a 2 का होल स्क्वायर प्लस b मेरे पास 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन करूंगा, r 4 प्लस 4 और 3, ठीक हो गया। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 12, r इज इक्वल टू 16, ठीक है। सो r इज इक्वल टू 4, तो r मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे? 4, और मेरे नोट्स के अंदर भी r मेरे पास क्या है? 4। अब मैंने निकालना है अपने लिए थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और b ओवर a, ठीक हो गया, b ओवर a। तो मेरे पास क्या आएगा बेसिकली? tan इनवर्स b क्या है मेरे पास? 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया, तो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3। तो कैलकुलेटर उठाओ, tan अंडर रूट 3, ये जो आंसर है ये बराबर आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 3, मतलब हमारे पास थीटा किसके बराबर आ गया? पाई बाय 3, पाई बाय 3। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद आगे चलाते हैं इसको। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक सवाल 9 में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने ये पढ़ा था कि डिग्री से हम लोग रेडियन की तरफ कैसे शिफ्ट होते हैं ना। मतलब डिग्री में हमारे पास जैसे 90 होता था,
और रेडियन के अंदर हमारे पास क्या होता था π/2। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि हम किसी कम्प्लेक्स नंबर से रेडियन की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारा जो आंसर जाएगा वो रेडियन की तरफ आ जाएगा, ठीक है, साइन और कॉस की फॉर्म। वैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया। अब थीटा भी निकल आया और आर भी, तो z इज इक्वल्स टू हमारे पास z क्या था 2 प्लस 2 आयोटा 2 अंडर रूट 3 था। और अब हमारे पास कम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी r क्या निकला है 4 कॉस थीटा क्या निकला है π/3 और प्लस आयोटा साइन π/3। ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया सोल्यूशन सेट। ये पहला सवाल था इसका, ठीक है, ये क्या था पहला सवाल था, यहां तक आप कर सकते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट, अच्छा इसमें आप लोगों ने 2k पाई भी यूज करना है, ठीक हो गया। मतलब आपका ये है कि इसके एंगल के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने कुछ वैल्यूज पढ़नी होती है उसके लिए पूरा एक टेबल सॉल्व करना होता है, ठीक है। 2 cos ब्रैकेट, ठीक है, एक बड़ी ब्रैकेट कर लो, यहाँ पे π/3 प्लस 2k पाई। 2 पाई बेसिकली क्या है, पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है 2 पाई, ठीक है। और k क्या है, एक कांस्टेंट, एक रियल नंबर है, ठीक हो गया। ये पहला एंगल प्लस आई साइन, और यहाँ पे भी आ जाएगा पाई बाय थ्री प्लस 2k पाई, ठीक होगी, ये चीज आ गई। तो ये कह रहे हैं वो लिखिए, सेम बात है, ठीक है। अब इसके दूसरा पार्ट कर ले, तो a क्या है मेरे पास 3 और b क्या है मेरे पास -√3। वैसे माइनस का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, क्योंकि r √a², तो a3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते रहे, वही है 9 + 3, तो r इज इक्वल टू √12। सो इस √12 को हम लिख सकते हैं 3 3 9, 3√3 नहीं 2√3 सॉरी 4, हाँ 2√3, r निकल आया, ठीक है, ये r आ गया। अब हमें चाहिए थीटा, तो थीटा tan इनवर्स b/a, तो b क्या है b -3 ओवर a क्या है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -π/6, ठीक हो गया। और ये 4 क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। आप इन सारी जगहों में ना कैलकुलेटर का यूज किया करेंगे, tan शिफ्ट tan दबाया और ये वैल्यू लिख ली, ठीक हो गया। अब हम अपने इस फॉर्म के अंदर इसको लिखेंगे, z इज इक्वल टू r cos थीटा i sin थीटा, ठीक हो गया। तो r cos थीटा, ठीक है, r मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस i sin थीटा, ठीक हो गया, यही चीज है। अब हम लोग इसको अपनी वैल्यू में लिख लेते हैं और 2 पाई का भी कॉन्सेप्ट यूज कर देना है, ठीक है। तो r मेरे पास क्या है 2√3 और cos क्या है मेरे पास, cos कुछ भी नहीं, cos सॉरी, और थीटा मेरे पास -π/6, ठीक हो गया, -π/6 प्लस i साइन -π/6, ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ लगा। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि हम लोग कुछ चीजें पढ़ जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि cos एंगल थीटा नेगेटिव हो तो हम उसको cos पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर साइन एंगल नेगेटिव हो तो हम उसको माइनस साइन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीजें आप लोग शायद पढ़ी हो, लेकिन ये कुछ छोटी मोटी चीजें जो होती हैं अपने पास ना, आप लोग डॉट यूज करके सेव कर लिया करो, ठीक है, नोट्स के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3, इसका प्रॉपर सोल्यूशन सेट लिख रहा हूँ, ठीक है। सो cos π/6 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसकी वजह से cos थीटा एंगल पॉजिटिव हो सकता है, ठीक हो गया, क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट के अंदर लाइक कर, और 2k पाई पूरा सर्कल, ठीक हो गया, और k क्या कोई रियल नंबर है, ठीक है, i साइन हमारे पास आ जाएगा। और ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने माइनस कहाँ ले लिया, साइन से पहले ले लिया, तो साइन से पहले यहाँ माइनस की जगह ये क्या हो जाएगा, ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। और अंदर जो है पॉजिटिव π/6 प्लस 2k पाई, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। मैं इसका सोल्यूशन सेट देखो आप लोगों को नजर आ रहा है होगी आपके, लेकिन आसान आसान ये करना पड़ेगा कि बस आप जब भी पोलर फॉर्म को समझे तो पोलर फॉर्म के लिए r फाइंड आउट करना है। इस r का कॉन्सेप्ट एक परपेंडिकुलर एक फिगर से आया हुआ है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट से, ओरिजिन यहाँ से, ठीक हो गया, और इसके अंदर प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन है। फिर अगर आप चाहते हैं कि पोलर फॉर्म के ऊपर एक अलग वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं, और यहाँ से फिर थीटा इज इक्वल टू ये एंगल और वगैरह ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसका अगर हम तीसरा पार्ट सॉल्व करें तो तीसरा भी सेम एज इट इज है, ठीक है। तीसरा पार्ट हमें क्या कहता है -2 -i/2 -2 -i/2, ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास इसमें a क्या है और b क्या है, वैसे इस जगह में सॉल्व हो जाएगा, अल्लाह खैर करे, ठीक है, ठीक है। अब a क्या है मेरे पास, a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -2, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट -2 ना होल स्क्वायर -2 ना होल स्क्वायर, ठीक है। r इज इक्वल टू 4 + 4
और ये √8। सो √8 को हम r इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। r क्या आ गया मेरे पास 2 ठीक हो गया। और अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे थीटा। तो थीटा मेरे पास थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अवर a। सो tan इनवर्स b is -2 डिवाइडेड बाय -2। सो थीटा गिवन दैट थीटा 1 मतलब tan 1 आ रहा है ना, क्योंकि -2 तो ये आ जाएगा -3 पाई डिवाइडेड बाय 4। आप इसको कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो और इसकी पीछे एक पूरी फिलॉसफी भी कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है वो आप किसी क्वाड्रेंट को पढ़ने के लिए हमने कुछ मतलब मैंने जैसे एक ज्योमेट्री के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने सारा क्वाड्रेंट आप लोगों को समझाया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल साइंस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, यहाँ पे साइन सिर्फ पॉजिटिव और इसका इनवर्स, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे tan, ठीक हो गया। मतलब अली स्कूल टू कॉलेज, सॉरी अली स्कूल टू कॉलेज, ठीक हो गया। tan और tan और हमने इस तरह याद किया था, ठीक है, अली स्कूल टू कॉलेज। और मैंने इसका इनवर्स याद किया था अली कॉलेज क्लास सेलेक्ट। तो मतलब ये इसका वैसा इनवर्स है ऑल पॉजिटिव, साइन का इनवर्स कोसिकेंट, tan का इनवर्स कॉट और कॉस का इनवर्स सीकेंट। तो ये वो सारी चीजें अभी वापस डिस्कस करना ना वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ अपने सॉल्यूशन सेट्स पे ही रहते हैं, ठीक हो गया। तो -3/5 और यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट समझ आ गया ना किस बात की बात रहा हूँ। अब हमारे पास थीटा भी निकला, ये थीटा निकला है, ठीक है। अब हम अपना जो है वैल्यू में पुट कर देंगे z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b और ये बराबर है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक हो गया। हम सिर्फ इसको फॉलो करेंगे। तो r मेरे पास क्या है जी 2√2 और cos, ठीक है, cos थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा -3। अब थीटा में फिर माइनस आ गया तो मतलब हम फिर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। तो -3 ये और प्लस i sin थीटा क्या है -3 पाई डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट क्लोज। सो हमारे पास जो इसका पोलर फॉर्म आएगा 2√2 ब्रैकेट cos 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2k पाई पूरा सर्कल माइनस, क्योंकि मैंने ये बात बताई थी, ठीक है, और i sin 3 पाई 4 प्लस 2k पाई, ठीक हो गया। थोड़ा क्लियर करके यहाँ लिख लेता हूँ, ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है, 2k पाई और k बिलोंग्स टू z मतलब k z, ठीक है। यहाँ पे 2√2 ब्रैकेट cos 3 पाई 4 प्लस 2k पाई, ठीक है, प्लस माइनस i sin 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2k पाई, ठीक है, ये चीज आ गई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो पहले से पोलर फॉर्म के अंदर है, सिर्फ न्यूमिनेटर का प्रॉब्लम है, तो हम न्यूमिनेटर को सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। हम सिर्फ न्यूमिनेटर को इसलिए सॉल्व करेंगे जो न्यूमिनेटर का आंसर आ जाएगा ना, वो जो हम इस तरह फॉर्म में लिखते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो ये जब निकल आएगा हम न्यूमिनेटर में पुट करेंगे। तो आप बेसिकली मेरा सवाल जो है वो i-1 है, ठीक हो गया, z के बराबर। a क्या है मेरे पास, मतलब इसको तरतीब से लिखेंगे 1 -1 प्लस आई, ठीक हो गया। ये a -1 है और b मेरे पास क्या है 1 + 1, ठीक है। सो मैं अगर r निकालना चाहूँ तो r मेरे पास किसके बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो r मेरे पास क्या हो जाएगा जी √2, ऐसा ही है √2, यस। थीटा tan इनवर्स b अवर a, तो b मेरे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय -1। सो tan -1 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, फिर tan इनवर्स 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 और पिछला माइनस का नहीं था इसलिए 3 पाई डिवाइडेड बाय 4, ठीक हो गया। ये tan इनवर्स का आंसर आ गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट अभी जो समझाया था। अब ये tan की वैल्यू आ गई ये और ये r की वैल्यू ये, ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई। अब वो क्या था हमारे पास कि r cos थीटा, तो r √2 cos थीटा 3 पाई मतलब एंगल थीटा होता है ना, और प्लस i sin 3 पाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट ये जो आंसर आया ना ये हमारे पास न्यूमिनेटर सिर्फ आ गया, ठीक हो गया। अब अगर हम चाहें तो हम इसको न्यूमिनेटर की जगह पुट करें i-1 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 3 प्लस i sin बाय
π/3। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब हमने जो आंसर निकाला ये z के बराबर हो, z ये आयोटा -1 था, ठीक है। तो हम लिखेंगे √2 ब्रैकेट, ठीक है, cos π/3 π/4 प्लस i साइन 3 π/4 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, और ये सारी वैल्यू cos π/3 प्लस i साइन π/3, ठीक है। अब इसके बाद हम ये जो चीज़ आई है इसके बाद एक आंसर मेरे पास आया ना √2, मतलब राइट हैंड साइड को मैं सिर्फ लिख लूँ √2 डिवाइडेड बाय 1 cos 3 π/4, ठीक है, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस i साइन 3 π/4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय cos π/3 प्लस i साइन π/3। ये जो चीज आई है ना, अब इसके लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूँ। वो प्रॉपर्टी क्या है भाई, हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी इसी के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है 5 प्रॉपर्टी, वो ये अगर आपके पास z1 डिवाइडेड बाय z2 हो, ठीक है, और आपके पास इधर r1 r2 आप लिख सकते हो इसको, मतलब r1 डिवाइड बाय r2, कुछ नीचे नहीं है तो 1 है। और आप मतलब अगर आपके पास cos और cos है तो आप क्या करोगे, cos θ1 माइनस θ2, मतलब एंगल 1 को एंगल 2 में माइनस कर दिया, प्लस i साइन θ1 माइनस θ2 ब्रैकेट क्लोज। ये प्रॉपर्टी मुझे याद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना r1 जो है वो तो हमें पता है √2 है, और r वो 1 ही है, मतलब 1 लिख लें। और यहाँ से cos θ1 क्या है मेरे पास 3 π/4 माइनस π/3, ठीक है, प्लस i साइन θ1 3 π/4 माइनस π/3, ठीक है। सिंपल एंगल सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सो √2 ब्रैकेट कॉस, यहाँ जाएगा जी नीचे 12 एलसीएम और ऊपर 5 पाई, और प्लस i साइन 5 पाई डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये चीज आ गई। अब अगला हम क्या काम करेंगे, ये इसकी समझ आइए। अब हम जो पिछले सवालों के अंदर हम 2 पाई के वगैरह लिखते थे वो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कॉस एंगल्स को डिफाइन करने के लिए 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2k, k क्या है, k बिलोंग्स टू z इंटीजर्स, और ये प्लस i साइन 5 पाई और 12 प्लस 2k पाई, ये चीज इसका सोल्यूशन समझ आ गया। तो ये था पोलर का कॉन्सेप्ट, और डिटेल से समझाने की कोशिश की। अगर और मजीद समझना चाहते हैं तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।